ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब जीव मनुष्य बनकर भौतिक विश्व में जन्म लेता है तो भौतिक विश्व के प्रभाव से उसके अंदर अलग अलग गुण निर्माण होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन तीन गुणों की वजह से अनेक अनेक कार्य की प्रवृत्तियां भी निर्माण होती है। जैसे क्षत्रिय प्रवृत्ति युद्ध करने की प्रवृत्ति है, ब्राह्मण प्रवृत्ति पढ़ने की है, पढ़ाने की है, और वैश्य की प्रवृत्ति धन कमाने की है, व्यवहार करने की, वाणिज्य व्यवहार करने की है। तो ये सारी प्रवृत्तियां जब इंद्रियों का संपर्क प्रकृति से होता है तो ये विविध प्रकार की प्रवृत्तियां जागृत होती है। और ये भौतिक विश्व का जो हमारा जीवन है उसका परिणाम है। भगवान को छोड़कर विद्रोह करके जब हम भौतिक विश्व में अपना जीवन आरंभ करते हैं तो उसका परिणाम यह है कि हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रवृत्तियों से बद्ध हो जाते हैं। और फिर हम जब भक्ति आरंभ करते हैं तो हमको बताया जाता है कि भक्ति का जो चरम लक्ष्य है वो है भगवान का प्रेम। निरंतर भगवान नाम का जप करो और भगवान के प्रति प्रेम को जागरूक करो। पर ये पता चलता है कि 2 घंटे के ऊपर जप में बैठना नामुमकिन है। 2 घंटे भी बहुत कठिन है। उसके अंदर भी जो दिन भर हमको करना है रजोगुण तमोगुण में, वो सारी बातें याद आती है। तो वो 2 घंटे तो हम एक्सक्लूसिव यानी अनन्य भाव से जप नहीं कर सकते। फिर बचे हुए 22 घंटे तुरंत वो करते हैं जो हमारी प्रवृत्ति है। जैसे ही 16 माला जप होता है तो क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल खोल के देखते हैं जो हमने 2 घंटा शायद रखा होगा दूर। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ये हमको हावी कर रही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि इन प्रवृत्तियों को छोड़कर या कृत्रिम तरीके से त्याग कर कर हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वो एक झूठ मूठ का अवसान रहेगा कि हम सोचेंगे कि हमारे अंदर इतना रजोगुण है, इतना तमोगुण है, लेकिन फिर भी हम निरंतर भगवत नाम को जप करेंगे, सब कुछ त्याग करेंगे एकाग्र होकर, दिन रात सततम कीर्तयंतो माम, ऐसे भगवान नाम का जप करेंगे जो व्यावहारिक दृष्टि से इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सब भक्तों को सेवा में लगाया। किसी की भक्त होने के बाद भी अन्याय के विरुद्ध झगड़ने की प्रवृत्ति है, क्षत्रिय प्रवृत्ति, तो उसको प्रशासन में लगा दिया या भक्तों की सुरक्षा में लगा दिया। किसी की प्रचार करने की प्रवृत्ति है, लेकिन वो भी सत्वगुण में है, विशुद्ध सत्वगुण में नहीं है, उसको भी लगा दिया प्रचार करने में। कोई व्यक्ति वैश्य है, उसको धन में इतनी रुचि है कि वो धन को सब जगह देखता है, कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, किसको लगाना है उसके अंदर, किसको छोड़ना है। तो वो व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो वो धन के बारे में सोचेगा, कैसे फंड रेजिंग करें, कैसे करें। तो ये सारी प्रवृत्तियां, धन की हो या क्षत्रिय प्रवृत्ति हो या वैश्य प्रवृत्ति हो, ये जब तक हम स्वयं के लिए करते हैं तो वो बंधन का कारण बन जाती है। और जब स्वयं के लिए करते हैं तो और अधिक उस गुण में हम फंस जाते हैं। अगर धन का व्यवहार हम भगवान के लिए नहीं और स्वयं के लिए करते हैं
तो धन की लालसा में और अधिक फंस जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सारी प्रवृत्तियां भगवान की संतुष्टि के लिए लगाने का एक आयोजन किया, और सभी भक्तों को बचे हुए 22 घंटे अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ में भगवान के साथ जोड़ लिया कि ये सब भगवान के लिए करना है। अब तक हम ये अपने आप के लिए, स्वार्थ के लिए कर रहे थे। अब ये सारी प्रवृत्तियां हमको भगवान की सेवा में लगाना है। अगर मुझे प्रशासन में रुचि है, तो मंदिर के प्रशासन में आप अपनी सेवा दो। जब ये प्रवृत्तियां भगवान की संतुष्टि के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो हम इन प्रवृत्तियों से मुक्त होकर, इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध सत्व में स्थित हो सकते हैं। लेकिन कृत्रिम पद्धति से अगर हम जंप करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा रजोगुण तमोगुण नष्ट नहीं हो सकता है। उसको धीरे धीरे इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगाकर शांत करना होगा। ऋषिकेन ऋषिकेश भक्ति उत्तम, सेवनम भक्ति उत्तम। जब हमारी इंद्रियों की प्रवृत्तियां ऋषिकेश भगवान कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्टि के लिए हम लगा देते हैं कार्य के माध्यम से, तो हमारी प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाती है, शुद्ध और पवित्र हो जाती है। फिर सत्वगुण की उत्पत्ति होती है, और फिर जाकर हमारा जप अच्छा हो सकता है। इसलिए सब भक्तों को निवेदन है कि केवल जप करके परिपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। हमें कुछ ना कुछ सेवा करनी ही है, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमको अच्छा लगता है। उस प्रकार से भगवान की सेवा में हमें लगना ही है। अपने परिवार के और अपने व्यवसाय के सेवा के बाद में कुछ ना कुछ समय हम सब लोगों को भगवान की सेवा में लगाना ही है। और जब वो निरंतर हम लगाएंगे, सातत्य पूर्णता से लगाएंगे, तो फिर वो रजोगुण जो है वो पवित्र होगा, और भगवान के लिए वो अनुकूल होगा। फिर हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। केवल सिद्धांत पढ़ के हम 24 घंटा जप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए आइए हम सब लोग विचार करें इस बात पर कि क्या हमारी इंद्रियां दिन के 22 घंटे में कुछ न कुछ सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है। भगवान के मंदिर में, भगवान के सेंटर में, भक्तों के सेवा में, या चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, क्या हम कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब ये उसका उत्तर हाँ होता है, तो धीरे धीरे हमारी मति शांत होती है, संतुलित होती है। हमारा क्रोध, हमारा हमारा काम वासना या हमारी और भौतिक इच्छाएं जो है वो शांत हो जाती है। और फिर धीरे 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 हमारा जप में मन लगता है। जब रजोगुण से हम आवृत्त हैं, तो हमारा जप में मन नहीं लगता है, मन भटकता है। लेकिन धीरे धीरे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएंगे, तो वो इंद्रियां, जो उनका एजिटेशन है, वो शांत हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जप करते समय मन नहीं भटकेगा। सेवा हमारा मन को एकाग्र करने का एक दिव्य माध्यम है, जो मन को एक जगह पे रखेगा, और उस एक जगह पर शांत हुए मन से फिर हम भगवान के नाम का जप जो है एकाग्र चित्त से न भटकते हुए कर सकते हैं। इसलिए सवेरे का हम सब लोग देख रहे हैं, सब लोग माला लेके बैठे, कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, माला लेके जप कर रहे हैं। लेकिन 22 घंटे में क्या कर रहे हैं, ये तय करेगा कि ये 2 घंटे की जप के समय में आप क्या करेंगे। फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मन जो है वो 4 दिशा में भटक रहा है आपका, हमारे अंदर की प्रवृत्ति की वजह से। तो भक्ति जो है एक साइंस है, पूरा शास्त्र है, उसका पूरा पद्धति है। उसको हमको बहुत ध्यान पूर्वक उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 कुछ साल बीतेंगे, तो हमारा मन जो है वो शांत होकर भगवान के चरणों में लीन हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।